ये किसान आंदोलन की तरह ही है वो सिनेमा, कहीं ना कहीं दुनिया उससे जुड़ेगी। और प्रदीप भैया ने बहुत खर्चा किया उस सिनेमा को बनाने में। जो भी ज़रूरत की चीज़ें हुई, हमें कभी ये नहीं महसूस होने दिया कि हाँ ये नहीं होना चाहिए, ये लोकेशन पे अगर आपका शूट नहीं हो रहा है और ये लोकेशन सिनेमा के लिए अच्छा नहीं है, तो इन्होंने बोला और महंगा अगर लोकेशन हो तो आप करिए, सिनेमा अच्छा बनाइए। क्योंकि कब तक आ रही है? रिलीजिंग डेट तो अभी शायद नहीं आया है, अप्रैल में रिलीज होगी वो, इस महीने के बाद। किसान आंदोलन को समर्थन कर रही है ये मूवी? बिल्कुल किसान आंदोलन को समर्थन करेगी, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं करप्ट किसान नहीं होता है, क्योंकि वो मेहनत करना जानता है सर। टेबल पे बैठ के हम लोगों के बारे में सोच लेते हैं, कभी किसान के खेत में जाकर सोचिए, तब समझ में आता है कि अगर हम जिंदा हैं तो उसी धान के बदौलत, उसी गेहूं के बदौलत, उसी चावल के बदौलत, उसी दाल के बदौलत। क्योंकि हमारे पास अरबों, चाहे अडानी हो, चाहे अंबानी हो, चाहे दुनिया का कोई भी अरबपति आदमी हो, ये दिमाग में रख लीजिए कि पैसे खाना होना तो शायद आप एक दिन जिंदा नहीं रहेंगे, लेकिन अन्न अगर मिले तो शायद आप आजीवन जिंदा रह सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब जे किसान को उसके हक की चीज़ मिलनी चाहिए, और वही कहानी हम लोगों ने लिट्टी चोखा में पिरोया है। और हमारे डायरेक्टर की सोच है, हमारे राइटर राकेश त्रिपाठी जी की सोच है, हमारे पदम भैया की सोच है, हमारे प्रदीप शर्मा जी की सोच है, काजल रखवानी की सोच है, खेसारी की सोच है। उसमें जितने कैरेक्टर हैं सबकी एक अलग अलग सोच है, सबने अपने विचारधारा को रखा है और हम सबके सुन के काम किए हैं। तो मुझे लगता है कि लिट्टी चोखा है कि भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी साबित होने वाली है। आप गायक भी हैं, आज होली का मौका है, क्या सुनाएंगे, क्या गुनगुनाएंगे? बस एक ही गाना चल रहा है सर, क्या बताएं, 2 रुपया हो 2 रुपया। हर जगह मैं अभी चला गया था, रात को मैं चला गया बनारस अपने भाई के घर पे, और वहीं से मैंने जिधर रास्ते में गया एक ही गाना बज रहा था मेरा, 2 रुपया हो 2 रुपया। वो गाना इतना पागल किया है कि अब बता रहा हूँ कि 1 महीने में 130 मिलियन है वो गाना। गुनगुनाएं जरा हमारे अभी तो गुनगुनाया जी। एक्चुअली गला मेरा, मैं 4 दिन से तबीयत खराब में हूँ और इनको पता है, क्योंकि मैं गाऊंगा तो फटे बांस की तरह गाऊंगा। अरे 2 रुपया हो 2 रुपया, चोली रंगाई दे हो 2 रुपया हो, साया रंगाई पौने 2 रुपया। आज हर घर में भी ये गाना बज रहे हैं। एक हमारा मस्ती होता है होली का रंग, तो थोड़ा सा तड़क भड़क गाने की कोशिश करते हैं हम लोग की, ताकि सबका एंजॉय भी हो जाए और सब लोग मज़ा ले लें। तो ये कोशिश रहती है। और आज मैं लगातार, मुझे 7 साल से लग रहा है कि लगातार मैं होली के सारे सॉन्ग मेरे लगातार सबसे ऊपर बजते आपका हैं। बड़ा फेमस सॉन्ग है, नून रोटी खाएंगे छपरा नहीं जाएंगे। सर छपरा नहीं जाएंगे ऐसा नहीं है, तो गाने का भाव था, हम छपरा छोड़ के कहाँ जाएंगे। एक्चुअली गाना था, वो एक मजाक था और मैंने गा दिया, नून रोटी खाएंगे जिंदगी संग ही बिताएंगे। सबका डर से हुए है फराई, बताइए लड़की लेके भागेंगे तो उस टाउन में क्या करने जाएंगे। वो एक प्रेमी प्रेमिका का संवाद था कि सबका डर से हुए है फरार, अब छपरा लौट के नहीं जाएंगे। हम लड़की लेके भागे हैं सर, छपरा जाएंगे तो गुटा नहीं जाएंगे। और नून रोटी खाएंगे, उसका एक मोहब्बत है कि हम नमक रोटी खा के भी अपने जिंदगी को लेके, सर देखिए इसमें भी रोटी आया था, यहाँ भी किसान था। नमक की बात आए तो वहाँ भी किसान है। हमारे जीवन के अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा कोई हीरो है तो सर किसान ही है। जय जवान जय किसान। देखिए हमारे देश की भी रक्षा अगर हमारा जवान करता है तो कहीं ना कहीं अन्न खा के ही करता है। तो मुझे लगता है कि अगर देखा जाए तो सर्वोपरि अगर माना जाए तो हमें किसान को मानना चाहिए, क्योंकि किसान अगर नहीं होता तो हमारे जीवन में कोई भी बड़ा आदमी चांद पे भी जो जाता है वो रोटी खा के ही जाता है। तो हम दुनिया की कोई भी मिशन अगर तय करते हैं तो रोटी खा के ही, चावल खा के ही तय करते हैं। इसीलिए हमारे जीवन में किसान की उपलब्धि सबसे ऊपर होनी चाहिए। खेसारी लाल स्टार पर्दे का हो सकता है सर, लेकिन मुझे लगता है कि रियल जिंदगी में अगर कोई स्टार है और स्टारडम है तो वो किसानों का है, क्योंकि उनके बदौलत ही मैं आज कुछ बोल रहा हूँ। अभी 4 रोटी खा के आया तो आवाज़ निकल रही है सर, रोटी नहीं खाता तो मैं भी लरुआ के ही बोलता। तो किसानों को लेकर के आप बहुत मतलब एक तरीके से दुश्मन में, सरकार क्या लगता है सरकार नहीं सुन रही है, क्या कहें? देखिए सर, सरकार की बातें तो मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं सरकार में नहीं हूँ। मैं सरकार, जिस तरह सरकार मेरे से है मैं उससे नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को इस पहलू पे काम करना चाहिए, जब उनके सामने थाली में रोटी आती है ना तो सरकार के हर आदमी खाता है सर, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे कोई भी मंत्री हो सर। मैं पढ़ा लिखा कम हूँ इसलिए कम मंत्रियों का नाम जानता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब सामने थाली में रोटी आती है ना तो एक बार उनको, उन किसानों की तरफ देखना चाहिए सर, कि वो किस दर्द से हमारे थाली में वो 2 रोटी देने का काम किया है। हमें अगर कोई सरकार किसी किसान के लिए करता है तो सर साल में 1 बार करना है उसको, 1 बार बिल पास करना है, चाहे कोई भी तकलीफ हो।
उसको एक ही बार करना है। लेकिन किसान हर दिन अपने पसीना बहा के और आपके लिए सालों भर की रोटी की व्यवस्था करता है। तो हमें लगता है कि हमारे अगर कोई असल माँ बाप है, अगर कोई असल हमारी ज़िंदगी का रक्षक है, तो कहीं ना कहीं वो किसान है, जो कि हमारे जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि किसानों की है। सरकार के